भारत रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस 2K मिसाइल। ब्रह्मोस 2K न्यूक्लियर मिसाइल होगी। ब्रह्मोस 2K की रेंज 1500 किलोमीटर तक संभव। ब्रह्मोस 2K में स्क्रैम जेट इंजन, जिसका जिक्र अभी किया जा रहा था, वो लगा हुआ होगा। अब इसके बारे में बताइए सर। ये जो है ये खतरनाक होगी। इसमें वो सारी खूबियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी लगा हुआ है, तो ये दिखेगी मतलब नहीं, स्टेल्थ हो जाएगी। ये स्टेल्थ है। बिल्कुल। पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि ये हाइपरसोनिक है, क्योंकि स्क्रैम जेट भी लगा हुआ है। ठीक है। और तीसरी ये है कि जब ये जाएगी, ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है और 500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले आ सकती है। 500 किलोमीटर बहुत होता है दिनेश। अगर पड़ गया तो खात्मा कर देगा जिस जगह पड़ गया। तो ये जो कमांड कंट्रोल और ये सारी चीजें होती है ना, जो हम GHQ लेके उधर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बचेगा। तो ये वो चेतावनी है, ये वो चेतावनी है कि सावधान रहो, बहुत हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आप कुछ करेंगे तो मिसाइल चलेगी। राजनाथ सिंह इसी का मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एन मास 72 हूरों से मिलवाने की व्यवस्था जो है ये है। जी पूरी योजना। बिल्कुल बिल्कुल, फुल प्रोग्राम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये इसके साथ अगली खबर देख लीजिए। ये तो हम किसी भी दिन तैयार हैं, और राजनाथ सिंह ये भी कह चुके हैं कि ये किसी भी वक्त इसका अगला हिस्सा भी आपको ऑपरेशन सिंदूर का देखने को मिल जाएगा। और तुर्की ने 2 सुपर बम टेस्ट किए हैं। तुर्की उधर देखिए लगातार कहीं मिसाइल बता रहा है, कहीं ये सुपर बम, और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी वो डेवलप कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखिए, तुर्की ने 2 सुपर बम टेस्ट किए हैं। नॉन एटमी गैजेप GAZAP गैजेप और NEB-2 घोस्ट का टेस्ट किया गया है। दोनों बम जो है 970 किलोग्राम वजनी है। गैजेप थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस है। NEB-2 घोस्ट बॉम्ब जमीन के नीचे भी जाकर हमला कर सकता है, 295 फीट तक हमला। अब इस तरह के बॉम्बों की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है, जो एक तरीके से बंकर बर्स्ट करके अंदर जाकर फटें और वहां जो टारगेट है उसको नष्ट करें। दूसरा थर्मोबैरिक मतलब इस तरीके का बॉम्ब जो उस पूरे इलाके को एक तरीके से जला दे, लेकिन न्यूक्लियर वाला इल्जाम उस जगह पर ना आने पाए। टर्की भी अपने आप को इस जगह शामिल करना चाहता है सर। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें मेरे थोड़ा मतभेद है। ये 295 फीट नहीं जा सकता। अच्छा, कितना जाएगा? ये कंक्रीट में जाता है करीब 3 मीटर के आसपास। अच्छा। और सॉइल में जाता है 6 मीटर का। अच्छा, तो इतना ही है इसका। अच्छा। और घोस्ट इसका नाम इसलिए रखा है। आप ये कह रहे हैं कि चाइना से सीख के इसने भी अपना जो वो मैनुअल बनाना शुरू किया हथियारों वाला, लंबा चौड़ा है, उसको खतरनाक उधर बता दिया होगा कि खुर्रम शहर टाइप का कुछ रखो यार। देखो सुनाई देने में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, दबदबा पड़े, दबदबा है। और ये वाला क्योंकि वो जैसे क्या बड़ा तुर्रम आदमी यार, खुर्रम आदमी, इस टाइप का कुछ। और उधर वाले में कह दिया होगा तुम 295 बोल तो दो। एक बार बोल के देखो। ये भोपाल में इसको कहते हैं हम फेंक रिया है। ये फेंक रिया है। तो दूसरी बात इसमें ये घोस्ट क्यों बोल रहे हैं? घोस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें इन्होंने रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया है। अच्छा, घोस्ट मतलब दिखेगा नहीं, फैंटम टाइप रहेगा। अच्छा, स्टेल्थ बनाने की कोशिश की है। चलेगा ना दिखेगा ना चले। जब चलेगा ही नहीं तो दिखेगा क्या? हाँ, ये भी वैसे गजब स्टेल्थ है। ये स्टेल्थ की वो टेक्नोलॉजी जिसमें वेपन जब चलेगा नहीं तो दिखेगा कहां से। इससे ज्यादा सुपरलेटिव क्या हो सकता है स्टेल्थ। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बगावत तेज हो गई। अगली खबर देखिए, भीड़ पर फायरिंग के बाद लोगों में भारी उबाल है। नाबालिग के लिए इंसाफ मांग रहे 7 लोगों की मौत हो गई है। सेना के बेस के सामने चल रहा था प्रदर्शन। मुनीर की सेना पर गोली चलवाने का आरोप। ये देखिए जरा यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, और ये अभी हम लोग 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि अली हसन गंडापुर वहां के जो हैं खैबर पख्तूनवा के जो सीएम हैं, उन्होंने ये कहा था कि गुड तालिबान को यहाँ प्रश्रित। ये गुड तालिबान ने तो नहीं कर दिया कहीं? मैं बता रहा हूँ। और ये लोग जो बच्चा मारा गया था 7 साल का, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ना कोई हमला करा। ये जो क्राउड थी ना, क्राउड के पास कोई AK-47, ना कोई रॉकेट लॉन्चर, ना कुछ। इन्होंने फालतू में गोली चला दी और बंदे मार दिए। मतलब जलियांवाला बाग टाइप कर दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने छोटा मोटा वैसी करने की कोशिश करी है। इसलिए लोग परेशान हैं इन लोगों से, और इसलिए लोग ये कहते हैं कि भाई इन पे हमला करो दोबारा। अब वो जो मरेगा वो पठान है। अब उनके घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं। अब कोई ना कोई हथियार पकड़ के इनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ये देख लेना। ये देखिए, ये स्थिति है। और ये पाकिस्तान अपने लिए खुद, और फिर उसके बाद क्या कहेगा, पता नहीं कौन सी फोर्सें हैं जो हमारे खिलाफ लगी हैं। और अगली खबर देखिए, किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ खोला मोर्चा। किम ने अमेरिका को हमले की धमकी दी। किम ने कहा हम अमेरिका से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हमने अमेरिका को पहले भी दिखाया है हमारा दमखम, और इस बार भी दिखाएंगे। किम जोंग उन ने
ये इतनी सारी 80-90 तो ये मिसाइलें टेस्ट कर लेते हैं साल भर में। उसके अलावा अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों की दूरी जरूर बताते हैं कि ये वाला देखिए ये हमने बनाया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल जाती है। हर चीज वो अपने यहाँ जो करते हैं, अपना हथियार वो अमेरिका को ध्यान में रख के बनाते हैं। ये भाई पूरा का पूरा ये दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप फेंकता है ना, ये भी फेंकता है। ठीक है, ये फेंक रिया है। ये सब हम अमेरिका के साथ ये करेंगे। तुम्हारा क्या लेने देना अमेरिका से? तुम्हारा क्या मतलब है अमेरिका से? अमेरिका ना तुम्हारे पास जा रहा, ना तुम कभी अमेरिका जा रहे, फालतू। मैं आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी, राइट? ये चाइना ने बार बार, मैं प्रतिशोध में 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, एक कहावत है कि चाइना ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, 2 पागल कुत्ते, मैड डॉग्स, एक पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया। जब भी उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो एक को छोड़ देता है, बेटा तू भौंक और तू काट। ये पाकिस्तान ज्यादा भौंकता काटता काम है, नॉर्थ कोरिया को ऐसा है कि थोड़ा सा काटने की भी क्षमता रखता है, तो चाइना छोड़ देता है दोनों को। अच्छा ये बताइए, ये जो कोरियन पेनिनसुला है नीचे की तरफ, ये साउथ कोरिया जो बेचारा है, वो कोशिश कर रहा था, उनके यहाँ जो नए चुन के आए हैं राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे। अब इनकी बहन जी भी हैं, ये किम जोंग उन है, वो किम यो उंग है, और उन्होंने कह दिया हम बात नहीं करेंगे दक्षिण कोरिया से। नहीं, ये नहीं, देखिए इनको कुछ भी करने के लिए चीन से परमिशन चाहिए। चाइना ने बोल दिया होगा तुम क्यों, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि साउथ कोरिया इज अ वेरी वेरी क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अगर आप साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना की तो वैसे ही ठनी रहती है, इस बार ज्यादा ठरी है बिकॉज ऑफ ट्रंप, ज्यादा ठन रखी है इसीलिए। नहीं, एक बात और है, पिछली बार ट्रंप इनसे मिलके आए थे, तो अब चाइना को ये भी लग रहा है साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाने की कोशिश हो रही है इसको। अच्छा 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 अच्छा, भाई आपका अगर कुत्ता है तो आप नहीं चाहेंगे ना दूसरे के लिए भौंकने लगे। राइट राइट, लेकिन वो है किसका? अभी तय हुआ कि अमेरिका का है, अब आप कह रहे हैं वो चाइना का है किसका? वो ये नहीं, ये 2 इसी तरह के हैं क्या, एम्बिग्विटी वाले? पाकिस्तान और ये दिनेश, मैं साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ कोरिया तो बहुत सभ्य नहीं, मैं कह रहा हूँ नॉर्थ कोरिया एक्चुअली किसका है, चाइना वाला है या अमेरिका वाला है? दोनों बनाने की कोशिश करें तो ट्रंप भी मिलके आ चुके हैं। कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया में? हाँ। कौन ज्यादा बड़ा वाला है, किसका है? अच्छा, अगली खबर देखिए, रूस की नेटो देशों को बड़ी चेतावनी, कैलिनिनग्राड पर अटैक हुआ तो नतीजे विनाशक होंगे, परमाणु हमला करने में 1 मिनट नहीं सोचेगा रूस, ये कह दिया गया। अब कैलिनिनग्राड जो है, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, जरा ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। बाल्टिक सी से लगी हुई ये जगह है, ये अगर आप देखेंगे जो बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है ना, ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये इसके एकदम करीब है। जरा यहां फ्लैश कीजिए, ये कैलिनिनग्राड, ये रशिया कह रहा है कि अगर कैलिनिनग्राड पर कोई हमला हुआ तो परमाणु हमले के लिए तैयार रहना। अब ये जो परमाणु हमले के लिए तैयार रहने की बात की जा रही है, ये लातविया, लिथुआनिया, असल में अगर आप देखेंगे तो पोलैंड और इसके बीच में, लिथुआनिया के बीच में कैलिनिनग्राड। सर एक तो समझ में नहीं आता कि रशिया वो है, अब उसका ये टुकड़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसीलिए इसको एक्सक्लेव बोलते हैं। एक्सक्लेव, हाँ, एनक्लेव नहीं, एक्सक्लेव। अच्छा, मतलब ये बाहर है, लेकिन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बाल्टिक सागर में है। यहाँ इनकी नेवल फ्लीट, बेस्ट ऑफ द आर्कटिक नेवल फ्लीट इनकी रशिया की यहीं पर है। अच्छा, यहाँ पर सारी किंजल मिसाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। और यहाँ ये पर तो सर पूरा नेटो से घिरा हुआ है। ये देखिए पोलैंड है, नेटो घिरा हुआ नहीं मानता है इसको, बोलते हैं अनसिंकेबल कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर। अच्छा, ये रूस का एक तरीके से एयरक्राफ्ट, ये नेटो के ऊपर निगाह रखता है पूरी। तो सर ये तो ये कह दिया गया, ये जिस तरीके से घिरा हुआ है, इधर गलती भी हो गई कोई तो एक मिसाइल। पहले आपको एक और पता चलना चाहिए कि दर्शकों को कि ये पहले जर्मन पोर्शन था, टेरिटरी थी। टेरिटरी थी, यहाँ करीब करीब 1 मिलियन जर्मन्स थे। अच्छा, उनको निकाला गया, अब यहाँ रशियंस हैं मोस्टली, 84% ज्यादा, यूक्रेनियंस भी हैं थोड़े बहुत। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, टू assert its power over this area, Baltic Sea, and its fleet, all the sea lanes and over NATO. तो अब मैं एक बात और मेजर गौरव आर्य आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए इस समय ये स्टेटमेंट रशिया क्यों दे रहा है, कैलिनिनग्राड पे कुछ भी हुआ मैं न्यूक्लियर मार दूंगा? क्योंकि देखिए कैलिनिनग्राड यहाँ पे मानिए ना मानिए घिरा तो हुआ है। अब पोलैंड है, हमने कुछ दिन पहले कवर करा था कि पोलैंड की एक एयर स्ट्रिप से पूरे का पूरा यूक्रेन में सामान जाता है, आपको पता है 80-90% हमने बोला था। अब यहाँ पे इनको कोई खतरा महसूस हुआ है मॉस्को में बैठ के, जो कैलिनिनग्राड है इसके ऊपर हमला हो सकता है। अच्छा, कोई इनपुट मिला है? जी, ओके, उसके बिना नहीं बोलते ये। अच्छा, और पोलैंड है, पोलैंड सबसे ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, सबसे ज्यादा एग्रेसिव है। और ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे पोलैंड है, और पोलैंड सामान कौन भेज रहा है यूक्रेन? ज्यादातर तो पोलैंड के रास्ते जा रहा है। 90% सर, 90% सर, 90%। वहां पे जहाज उतरता है, फिर वो जैसे भी जाए, गाड़ियों से जाए, ड्रोन से जाए, जैसे जाए वो सामान जा रहा है।
ये हब है। पोलैंड जो है यूक्रेन के खिलाफ जो जंग है, ये नेटो का हब है। ओके। इसीलिए अगर इनको खतरा महसूस होता है, जैसे सर ने बोला कि किंजल मिसाइल भी है और यहाँ पे पूरा फ्लीट है उनका, सब कुछ है, और यहाँ पे ज्यादातर 80% 85% रशियन है और रशियन टेरिटरी है। अगर इसको कुछ होता है रशिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, आइज एंड ईयर्स है रशिया की। तो बाल्टिक सी में सही। ये जो एक तरीके से जमीन धरती वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है रशिया का, रशिया ने क्लियर कर दिया है कि यहां किसी तरह का एडवेंचर करने की कोशिश करोगे तो सोचेंगे नहीं, दबा देंगे बटन, वो वाली बटन जो अभी तक नहीं दबी है।